मित्रों, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एवं इसके योगदान के ऊपर मैं अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का पूर्ण श्रेय अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। और राजीव गांधी ने एक बहुत ही दूरदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि विशाल भारत जैसे देश में और जहाँ 70 से 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, और उनके बिना विकास के कभी भी भारत का विकास संभव है नहीं। उन्होंने ये भी देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, परंतु उनके अभिभावक के पास में आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण, और दूसरा ये कि सराउंडिंग में कोई अच्छा बेहतर विद्यालय नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। और प्रारंभ में सन 1985 में एक्सपेरिमेंट के रूप में दो नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। क्रमशः पहला हरियाणा में झज्जर और दूसरा अमरावती महाराष्ट्र में। और उन्होंने देखा बेहतर तरीके से वो संचालित हुआ। और इसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 1986 में लागू की गई तो उसके तहत इसका विकास उत्तरोत्तर चलता गया, होता गया। और इसका जो बेस रखा गया सो बहुत ही सुंदर बेहतर तरीके से रखा गया, और इस तरीके से कि इसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ना किसी का कोटा है, ना कोई हस्तक्षेप है। इस तरीके की बातें रखी गई। और इसको संचालन के लिए और इसके जो चेयरमैन के रूप में ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होते हैं उनको अधिकार दिया गया और उनको प्रतिनियुक्त किया गया। और देखा गया कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। जैसे 75% बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के ही होंगे, 25% शहरी क्षेत्र के होंगे। इसके बाद में 33.33% ये छात्राओं के लिए आरक्षित किया गया। बाद में तो फिर 3% विकलांग बच्चों के लिए भी स्थान दिया गया। और इस तरीके से ये बेहतर आरक्षण का भी प्रावधान इसमें दिया गया। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है, एससी एसटी का कोटा, उस पर भी मतलब आरक्षण का प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय की स्थापना बहुत ही बेहतर हुई। और इसके बाद बच्चे जब 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं, 6 क्लास में एडमिशन एक बहुत ही कंपटीशन की जो बेहतर कंपटीशन है, और वो कंपटीशन में भारी तादाद में बच्चे बैठते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा कंपटीशन उस लेवल का माना जाता है। उसके तहत बच्चों का सिलेक्शन होता है। वर्तमान में भी पूरे भारतवर्ष में लगभग 660 विद्यालय अवस्थित है। और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे नवोदय विद्यालय आज तक प्रारंभ नहीं हुई, वो है तमिलनाडु। जिसका मुख्य कारण यह है कि इसमें 3 भाषा पढ़ने का प्रावधान है, एक इंग्लिश और हिंदी, और तीसरा क्षेत्रीय भाषा। तो तमिलनाडु ने मतलब हिंदी नहीं पढ़ना चाहा, जिसके वजह से उसने अपने स्टेट में खोलने के लिए स्वीकृति नहीं दी। इसके पश्चात जैसा नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में है कि जो कोई भी जिला में जो एक जिला में एक स्थित होगा, और जहाँ की भूमि लगभग 30 एकड़ वो स्टेट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय विद्यालय समिति के लिए प्रोवाइड करवाएगा, तो वहाँ नवोदय विद्यालय की स्थापना होगी। और हमने देखा कि बच्चे जो है ना ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ही अच्छे, और ये जो बच्चों का एडमिशन होता है वो 80 बच्चों का लगभग एडमिशन होता है 6 क्लास में। और एडमिशन होने के पश्चात वो जो बच्चे आते हैं जो वास्तव में बहुत ही नीडी होते हैं, और उनकी आवश्यकता होती है इस तरह की संस्था के लिए। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने देखा कि जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे उनमें ऐसे तादाद में भारी तादाद में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो मतलब उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, और एक बेहतर शिक्षा का तो वो दूर तक कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उनकी चाहत बहुत कुछ होती है, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो नवोदय विद्यालय के रूप में उनके लिए वरदान एक साबित हुआ है। और व्यक्तिगत मैं अपना अनुभव कई बार मैं देखा और शेयर करना चाहूँगा एक दो। तो जब मैं धनबाद नवोदय विद्यालय में एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल था, तो मैंने देखा एक बच्ची का एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के पश्चात जब बच्ची को हमने कहा था कि भाई तुम लोग स्टार्टिंग में अपने यूनिफॉर्म एक सेट बना के लाओगे, जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम क्यों नहीं बना के लाए, तो उस बच्ची का जो स्टेटमेंट था जो बहुत ही गजब और काफ़ी प्रभावित किया कि सर मेरे पिता तो है नहीं, और माता जी मेरी ये मूंगफली बेचकर जीवनोपार्जन करती है, इसीलिए मेरे पास पैसा नहीं होने की वजह से हम नहीं बनवा पाए। काफ़ी मतलब हमको एकदम से झकझोर दिया कि ये स्थिति है। फिर हमने उस बच्चों के लिए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, और सारी व्यवस्थाएं नवोदय विद्यालय देती भी है, और हमने उनको उपलब्ध भी करवाया। और आज के दिन में तो बेहतर स्थिति है नवोदय विद्यालय की, और भारी तादाद में बच्चे
जो कभी कल्पना नहीं करते थे, वो बेहतर बेहतर प्लेटफॉर्म पे मतलब स्थित हैं, अच्छे पोस्ट पे, भारी तादाद में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआईटीज आईआईटीएन है, ये डॉक्टर्स हैं। इसके बाद देश विदेश में सब जगह मतलब है, तो बेहतर उनका उत्थान मतलब होने जा रहा है। दूसरी दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जो बहुत पहले पहले के समय में भारत जैसे देश में ये आश्रम व्यवस्था था, उसी का एक छोटा प्रारूप के रूप में हम नवोदय विद्यालय को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ का ये ड्यूटी आवर कोई डिफाइन नहीं होता, चौबीसों घंटे समर्पित उन बच्चों के लिए हुआ करते हैं। और चौबीसों घंटे समर्पित होने के बाद में के क्रम में वो अपना समाज परिवार वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं और बच्चों के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो होता है, उसमें नवोदय विद्यालय के जो शिक्षक कर्मचारी जितने भी हैं, जिस स्तर पे भी वो काम करते हैं, उनका पूर्ण रूप से योगदान है। तो इस तरीके से ये बेहतर हम देखने जा रहे हैं। साथ ही बच्चों की शिक्षा तो 6 to 12 तक की पढ़ाई होती है, बेहतर तरीके से वो कर भी पाते हैं और अपना अपना मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, और एक बेस इतना मजबूत बन जाता है जो अपने बच्चे सक्षम हो जाते हैं कोई भी जॉब लेने के लिए, या कोई भी अपना अर्थोपार्जन के लिए, कोई भी व्यवसाय चुनने के लिए, या आगे के अध्ययन करने के लिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत ही बेहतर है, बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो नवोदय विद्यालय के शिक्षक जो पूरी ज़िंदगी अपना उसमें तपा देते हैं, झोंक देते हैं एक तरह से अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के पश्चात, इसके पश्चात जो बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में कहीं कुछ नहीं रहता। क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि पेंशन व्यवस्था भी इस इन शिक्षकों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए नहीं दी जाती है। जबकि नव ये भारतवर्ष में जब कठिन सर्विस के रूप में आकलन किया गया, 10 का चयन किया गया, जिसमें एक नवोदय विद्यालय का भी नाम था, और उसका मुख्य कारण था 24 घंटा का कोई ड्यूटी ओवर डिफाइन नहीं, और इस तरीके से अब वो काम करते हैं। इसके पश्चात उनको रिटायरमेंट के बाद में कहीं कुछ नहीं मिलता है और एक निराशा जैसी हालत होती है। ये निराशा इस दृष्टिकोण से क्योंकि वो समाज में जब सर्विस के पीरियड में समाज के लिए अपना समय नहीं निकालते, तो समाज भी उनको उस तरीके से बेहतर जो वेटेज देना चाहिए वो नहीं दे पाता। अपने परिवार को भी समुचित वो देखभाल नहीं कर पाते, अपने नवोदय के पीछे, नवोदय के बच्चों के लिए जो समर्पित भाव से काम करने के क्रम में, तो ये भी एक अधूरापन उनको होता है और अपने लिए ज़्यादा बेहतर नहीं सोचने की स्थिति में अपने लिए एक बेहतर स्थान स्थापित नहीं कर पाते, जो मतलब रिटायरमेंट के बाद में अच्छा समय व्यतीत कर सके। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, एक ही चीज़ की उपलब्धि है, एक बेहतर है जो आत्मसंतुष्ट के लिए है कि जो बच्चे जो वहाँ से निकलते हैं, उनका श्रद्धा, विश्वास उन शिक्षकों के प्रति, उन कर्मचारियों के प्रति पूर्ण रूप से होता है। ये बहुत बड़ी शक्ति वो नवोदय के शिक्षकों के लिए होती है। आवश्यकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट भी इसके बारे में ज़रूर सोचे, शिक्षकों के बारे में। साथ ही यदि भारतवर्ष का समुचित विकास करवाना है, बेहतर करना है, तो शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र को और मतलब संसाधन उपलब्ध करवाना पड़ेगा। और जहाँ तक आज की स्थिति में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, उसके स्थान पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक प्रखंड में नवोदय विद्यालय का प्रावधान रखे, और जितनी भी अन्य जो योजनाएं हैं, सब शिक्षा अभियान या चाहे और आवासीय विद्यालय वगैरह चलाने जा रहा है, उसके ऊपर में आकलन करें, देखें, सोचें, और उसके स्थान पे यदि नवोदय विद्यालय का प्रखंड लेवल पर स्थापना होती है और उसका प्रारूप, उसका रूपरेखा ठीक उसी तरीके से होना चाहिए जो आज के नवोदय विद्यालय संचालित होने जा रहा है, तो निश्चय ही एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और भारी तादाद में बच्चों का मतलब उपकार होगा और बेहतर एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण होगा और बेहतर ऐसे सुयोग्य नागरिक का निर्माण होगा जो भारत देश की सेवा करेगा, बेहतर करेगा। और हम जो विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं या इस तरीके की चर्चाएं चलती हैं, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को समुचित और सर्वांगीण विकास उसका नहीं किया जाए। उनको मतलब जितने भी संसाधन हैं, जितने भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, उनको बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं करवाया जाए, तब तक ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचे और उसको प्रखंड लेवल पर स्टार्ट करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और शिक्षकों की बातें जहाँ तक होती है, तो रिटायर होने के पश्चात भी इनकी सेवाओं का मतलब सदुपयोग किया जा सकता है। उनका जो अनुभव होता है काफ़ी लंबा चौड़ा, तो उसका मतलब यदि सदुपयोग गवर्नमेंट करे तो कहीं हद तक बेहतर हो सकता है। और
वो संस्थाएँ जो भी मतलब स्टार्ट करने की बातें होने जा रही है या उनके अनुभव का जो सदुपयोग होने जा रहा है, तो उससे भी एक बेहतर मतलब होगा और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा और एक अच्छे बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। अब बच्चे बहुत ही बेहतर करेंगे। तो नवोदय विद्यालय निश्चय ही हम देखें तो स्वतंत्र भारत में एक वरदान के रूप में हुआ है और इसके पैरेलल कहीं कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी संस्थाएँ नहीं है। और इस एज ग्रुप में को एजुकेशन को चलाना एक चैलेंजिंग है जो पूरा विश्व स्तर पे कहीं भी नहीं है, जो नवोदय विद्यालय में भारत जैसे देश में स्थित है और 100% सफल है। तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे भी इस नवोदय विद्यालय में लगभग 31 वर्ष कार्य करने का मौका मिला, जो मुझे काफ़ी गर्व और खुशी की एहसास होता है। मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी एक मौका मिला, मैंने कार्य किया इस नवोदय विद्यालय में। बहुत-बहुत धन्यवाद।